हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द PSBI स्टूडेंट्स। आज मैं आप सभी को क्लास 8 का साइंस पढ़ाने वाला हूं और मेरा नाम नीरज कुमार है। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग देखने वाले हैं, हमारा जो इस बार का जो सिलेबस है साइंस का, उसको मतलब कि पढ़ने वाले हैं और एक एक चैप्टर वाइज बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो इस बार जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें कंटेंट क्या क्या चीज़ें इस बार की सिलेबस में हमें पढ़नी है पूरे साल, उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें इस साल जो है लगभग 19 चैप्टर पढ़ने हैं हम सभी को, जिसमें से हमारा जो है फर्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम लोग 1 to 5 तक हम लोग कोशिश रहेगा कि इस बार का सिलेबस में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट जो होगा हमारा उसके लिए कंप्लीट करेंगे, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर दिया गया है, जो फर्स्ट चैप्टर का नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि भोजन की उत्पादकता और उसकी रख रखाव कैसे करेंगे उसके बारे में चलिए हम लोग जानते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस बेहतरीन से क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और आगाज करते हैं अपने पहले चैप्टर का, जिसका नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम स्टूडेंट्स, हम लोग को पता होना चाहिए कि हम सब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जीवित चीज़ें हैं, सजीव चीज़ें हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए हम लोग का लाइफ का जो प्रोसेस होता है उसे चलने के लिए कुछ मूलभूत सामग्रियों की आवश्यकता होती है। उसमें हमारा क्या है, एक जो है भोजन सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब भोजन में आइए कि हम लोग देखते हैं कि भोजन हम लोग कितने प्रकार से हम लोग प्राप्त करते हैं, यानी कि जंतु के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, जंतु के बारे में तो एक होता है, देखिए हम लोग जो है परपोषी जीव है। परपोषी का मीन्स मतलब कि हम लोग अपने भोजन के लिए, हम लोग अपने खाना के लिए किसी और जीव के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन कि हरे पौधे जो होते हैं, ग्रीन प्लांट, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते, वो अपना भोजन जो है खुद से प्रोड्यूस करते हैं और खुद से बनाते हैं। जैसे कि प्लांट क्या करता है, एयर, ठीक है, मिनरल्स और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज के प्रकाश में अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो वो क्या होगा, स्वपोषी जीव होंगे। लेकिन कि हम लोग क्या है, विषमपोषी या फिर परपोषी। विषमपोषी मतलब कि हम लोग अपने अलग अलग जीवों पर निर्भर रहते हैं। हम लोग अपने खाने के लिए मुख्यतः हम लोग अपना भोजन के लिए किस पे निर्भर रहते हैं, तो फर्स्ट हम लोग रहते हैं प्लांट के ऊपर निर्भर रहते हैं, फिर हम लोग किसके ऊपर निर्भर रहते हैं, एनिमल, पौधों के ऊपर, और दूसरे जंतु के ऊपर हम लोग क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इस क्लास को, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, पहला टॉपिक जिसका नाम है कल्टीवेशन ऑफ अ सॉइल, मतलब कि खेती के लिए मिट्टी का जो हम लोग क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कल्टीवेशन ऑफ अ सॉइल, मिट्टी की जो मिट्टी होगा उसे खेती योग्य कैसे हम लोग बनाएंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फॉर मैनी थाउजेंड ऑफ अ ईयर मैन लिव एज अ फूड गैदर, फॉर मैनी थाउजेंड ऑफ द ईयर मैन लिव एज अ फूड गैदर एंड नॉट एज अ फूड प्रोड्यूसर। मतलब कि आज से हजारों साल पहले हम लोग जानते हैं कि जो मनुष्य जो है, आज से हजारों साल पहले मनुष्य जो है फूड गेदर थे, मतलब कि खाना की क्या करते थे, तलाश करते थे, ना कि खाना को प्रोड्यूस उपजाते। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ खाना घूम करके खोजने से मिलेगा नहीं, हम लोग उसको क्या करते हैं, खेत में बुआई करते हैं और रोपते हैं, पेड़ पौधों को, फसल को रोपते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको, ना कि हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं। तो आज से हजारों साल पहले लोग जो है खाना को प्रोड्यूस नहीं करते थे, उसको क्या करते थे, सर्च करते थे, खोजते थे, जिसे हम लोग फूड गैदर बोलेंगे। ठीक है, फूड गैदर एंड नॉट अ फूड प्रोड्यूसर, मतलब कि वो फूड को खुद प्रोड्यूस नहीं करते थे। ही ऑब्टेन्ड फूड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल इन हिज सराउंड्स, वो क्या करते थे, खाना को अपने आसपास से क्या करते हैं, आसपास के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त करते थे, रोपते नहीं थे, मिल गया तो खा लिए, नहीं तो खोजते रह गए। ही गैदर्ड एडिबल रूट्स, सीड्स, बेरीज, फ्रूट एंड नट्स ऑफ अ वाइल्ड प्लांट्स। अब वो क्या क्या खाते थे, वो खाते थे किसी भी क्या होता है, रूट मीन्स कंद, सीड मीन्स क्या हो जाएगा, बीज हो गया, बेरी मीन्स क्या हो जाएगा,
जो हमारा बेरी मीन्स क्या होता है, जो छोटा छोटा जो फल होता है, बेरीज हो गया, वो हो गया, कंदमूल, फल खा लेंगे, और क्या चाहिए, नट्स। ये सब चीजें वो क्या करते थे, मतलब कि अपने आसपास के पेड़ पौधे से प्राप्त करते थे और खाते थे। ही हंट द एनिमल्स, और क्या करते थे, ये जानवरों का शिकार करते थे। द सॉइल वाज देयर ऑल अराउंड बट मैन हैड नॉट एंड टू लर्न टू यूज इट ग्रो हिज कॉर्प। अब बताइए, जिस समय ये क्या करता था, पेड़ पौधे से अपना खाना प्राप्त करता था, खाना मतलब बिना उपजाए हुए, जानवर को मार के खा जाता था बिना प्रोड्यूस किए हुए, तो उस समय इसके आसपास मिट्टी रहा होगा ना, मिट्टी जैसे कि आज है, उस समय भी मिट्टी रहा होगा। लेकिन कि ये लोग क्या थे, उस समय खेती करने का तरीका, खेती करने का विधि नहीं जानते थे कि बीज से जो होता है नया पेड़ भी उपजता है, इन ये तरीका उनको पता नहीं था, जिसके कारण वो क्या करते थे, खुद गैडर बन गए थे। अबाउट 10,000 ईयर एगो एन इम्पोर्टेंट डिस्कवरी वाज मेड। अब आज से 10,000 साल पहले एक जो है महत्वपूर्ण खोज हुआ, ठीक है। इट वॉज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कवरी इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और मानवता के इतिहास में ये सबसे बड़ा क्या हुआ, खोज माना गया, ठीक है। मानवता के इतिहास में ये सबसे बड़ा खोज माना गया, ठीक है। It was mankind. Man discovered the plant come out of the seed that got brewed under moist soil. ठीक है, तो आज से 10 साल पहले एक महत्वपूर्ण खोज हुआ, जिसमें मानव ने क्या खोज किया, मानव ने क्या देखा कि जो पुराने पेड़ होते हैं उससे जो नए बीज बनते हैं, और वो बीज अगर हम लोग जमीन के अंदर में, धरती के अंदर उसको रोप देंगे, तो उससे क्या होगा, एक नया पेड़ पौधा उपजेगा, और यहीं से शुरुआत होती है खेती की और फसल को उपजाने का, जो मनुष्य के लिए ये क्या है, एक बहुत ही बड़ा, मनुष्य के लिए क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा खोज साबित हुआ मानवता के लिए। He tried to dish out himself and he was successful, और ये ऐसा करने में मनुष्य जो है सफलता हासिल कर लिया, क्योंकि कोई होगा, देखा होगा, क्या देखा होगा कि जो है बीज अगर मिट्टी में गिर गया होगा तो वहां से क्या होगा, नया पेड़ पौधा का निर्माण हुआ होगा, नया पेड़ पौधा उपजा होगा, तो फिर से क्या किया होगा, ट्राई किया होगा, फिर से खोजा होगा, और उस ट्राई में क्या हो गया होगा, वो सक्सेसफुल मतलब सफलता हासिल कर लिया कि एक पुराने बीज से नए पौधे का निर्माण हो गया, इसमें मानव क्या हो गया, सफल हो गया। दिस डिस्कवरी पुट मैन इन अ क्लास अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर एनिमल्स, और ये जो खोज है मानवता को क्या किया, और भी जानवर से अलग बना दिया, क्योंकि हम लोग क्या है, जानवर से हम लोग अलग है ना, जानवर अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, जानवर रोटी बना के खुद खा लेता है, नहीं ना, वो खोजते रहता है दिन भर, कहीं मिल गया तो खा लिया। तो यही चीज जो है, नहीं तो अगर मान लीजिए हम लोग भी जब जानवर की तरह खाना खोजते रहते तो हम लोग भी तो जानवर की श्रेणी में आते, कुत्ता बिल्ली गाय की श्रेणी में आते। आज हम लोग अलग क्यों है जानवर से, इतना आगे क्यों बढ़ गए, तो यही जो खोज था, जो खाना को खुद से प्रोड्यूस करना, बीज के द्वारा खेती करने का तरीका खोजना, यही खोज जो है हमें जानवर और इंसान में क्या करता है, डिफरेंस को बताता है। Now he could cultivate soil to grow the plant he become a farmer, ठीक है। अब क्या हो गया, इंसान जब खेती करना सीख गया, नए बीज से नए पेड़ को उपजाना सीख गया था, तो क्या किया, जो ये क्या हुआ, कल्टीवेशन मतलब मिट्टी को क्या करने लगा, मिट्टी को जुताई करके उसमें खेती करना प्रारंभ कर दिया। ही बिकम अ फार्मर, और जब कोई खेत को जोत करके और उसमें बीज का छिड़काव करके पेड़ पौधा को उपजाता है, फसल को उपजाता है, तो उसे क्या कहते हैं, किसान। तो इसीलिए मानव जो है अब क्या हो गया, मानव क्या बन गया, मानव फार्मर बन गया, मानव क्या हो गया, किसान बन गया। ही प्रोग्रेस फ्रॉम अ पिटेबल फूड गैदर टू अ सेल्फ रियलेंट फूड प्रोड्यूसर, और यहाँ पे इंसान क्या हो गया, खाना बदोश, मतलब कि जो खाना बदोश, फूड गैदर मीन्स खाना बदोश भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब कि उसका काम सिर्फ खाना का खोजना और खाना खाना है, ठीक है। तो इंसान जो है फूड गैदर से लेकर के, मतलब कि खाना की जो तलाश करने वाला होता था, उससे लेकर के खाना को प्रोड्यूस करने वाला बन गया। फूड फूड गैदर से फूड गैदर टू फूड प्रोड्यूसर, इंसान फूड गैदर से लेकर क्या बन गया, फूड प्रोड्यूसर बन गया।
He could now settle down at a place and produce all the food he needed. अब क्या होगा बताइए, अब जो होगा क्या कि जब हम खेती करना सीख गए तो पहले इंसान के पास घर नहीं होता था, लोग कहीं भी बारिश में भीग रहा है, कहीं भी मतलब जानवर का बनाया हुआ गुफा में रह लिया कि कहीं पेड़ के नीचे रह लिया, घर नहीं बनाता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि हमको एक जगह रुकना है नहीं, हमको तो आज यहाँ पे खाना के लिए रुके, हम खाना खोज लिए, खा लिए तो यहाँ का खाना खत्म हो गया, फिर अगले दिन हमें आगे की ओर चलना होगा, किस लिए? भोजन की तलाश में। लेकिन कि जब इंसान जो है खेती करना सीख गया था, जब इंसान क्या हो गया, जब खेती करना सीख गया तो उसको क्या चाहिए, खेती करना सीख गया तो खेती तुरंत हो जाता है। कोई भी फूड, कोई भी पेड़ को उगने में कुछ समय लगता है, कुछ महीनों का समय लगता है, कुछ साल का भी समय लगता है। तो जब हम बीज को यहाँ पे, अगर मान लेते हम यहाँ पे बीज को रोपेंगे और रोप करके हम आगे खाना ढूंढने निकल जाएंगे, फिर वापस आएंगे नहीं, तो इसका हम लोग उपभोग कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो जब हम बीज को रोपेंगे, खेती करना शुरू कर लिए, तो हमको एक जगह पे रहना भी आवश्यक है, क्योंकि इसे क्या होगा, हमें जानवर से सुरक्षा करना होगा, कीट से सुरक्षा करना होगा। हो सकता है कि हम इसको रोप के जाएंगे और दूसरा जानवर आके इसको खा जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ, इंसान अब सेटल होना शुरू हो गया, मतलब इंसान एक जगह पे रुकना शुरू हो गया, और यहीं से शुरुआत होता है इंसान का घर बना के रहने के लिए। ठीक है, फूड नीडेड, और इंसान जब एक जगह रहा, एक जगह रह करके अपने जरूरत के हिसाब से फूड को क्या करने लगा, प्रोड्यूस करने लगा, यानी कि उपजाने लगा अपने जरूरत के हिसाब से इंसान। ठीक है, soon after man learned to tame animals, dog, cattle, horse and many more. अब यहीं से इंसान क्या किया, यहीं से जो इंसान है ना, यहीं से अब क्या हुआ, बहुत सारे जानवरों को क्या करना कि मतलब पालतू बनाना शुरुआत कर दिया, इसका उपयोग करना शुरुआत कर दिया। जैसे कि कुत्ता, कैटल मीन्स क्या हो जाता है, जो भी भेड़ बकरी होता है, घोड़ा, और भी ज्यादा, और भी बहुत सारे जानवरों को क्या करने लगा, पालतू बनाने लगा और अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करने लगा इंसान। He used his tame animal to work from him and to provide him food, milk, meat, etc. अब यहाँ पे इंसान क्या करने लगा, जानवर को यूज किस लिए करता था, अपने कामों के लिए, अपने कामों के लिए, उससे दूध प्राप्त करने के लिए, उससे मीट प्राप्त करने के लिए। और जैसे कि गधा हो गया, घोड़ा हो गया, इससे हम लोग क्या करते हैं, उस पर कोई भी सामान बोझ को लाद करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, तो हमारा काम को आसान करता था। जब हम खेती करेंगे, जब हम खेती करेंगे तो हमारा जो अनाज होगा उसे खेत से घर तक लाने के लिए कुछ ही चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। तो आज जैसे हम लोग ट्रैक्टर पे लाद करके ले आते हैं, तो उस समय लोग जानवर घोड़ा पे लाद करके ले आता था। तो ये जानवर को क्या करना लगा, इंसान धीरे धीरे पालतू बनाना शुरू कर दिया। और भी जानवर होते थे जिससे क्या मिलता था, दूध मिलता था, मीट मिलता था, जो आज भी हम लोग जिसका उपयोग करते हैं। अब हम सभी को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दूसरा टॉपिक हमारा जो है, पहले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि इंसान कैसे खाना का सिर्फ पहले तलाश करता था, खाना को क्या उपजाता नहीं था, खाना का प्रोड्यूस नहीं करता था। तो धीरे धीरे खाना का प्रोड्यूस कैसे हुआ, बीज से फसल उपजना कैसे सीखा, और जब फसल उपजेगा तो उसे कुछ समय लगेगा उपजने में, ग्रो होने में कुछ टाइम लगेगा, तो इंसान एक जगह पे सेटल हो गया। जब सेटल हुआ तो उसने क्या किया, कुछ जानवरों को पालतू बनाया, जिस जानवर से वो मीट प्राप्त करते थे, दूध प्राप्त करते थे, और क्या करते थे, उस जानवर से दूध मीट हो गया, और उस जानवर से अपने काम को आसान करवाते थे, अपने काम को करवाते थे। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है, हमारा सेकेंड टॉपिक, एग्रीकल्चर देन एंड नाउ, मतलब कि खेती बाड़ी उस समय और अभी के समय में खेती बाड़ी में कितना डिफरेंस आया है, उस समय खेती कैसे होता था और आज हम लोग कैसे खेती करते हैं, वो हमारा सेकेंड टॉपिक है। और उसको हम लोग आइए चलते हैं, देखते हैं, और बेहतरीन तरीके से हम लोग उसको देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। टू यूज लैंड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स एंड राइजिंग एनिमल इज कॉल्ड फार्मिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जो भूमि होता है, खाली भूमि, उस भूमि पे क्या होता है, फसल को उपजाना और एनिमल को पालना क्या कहलाता है, फार्मिंग कहलाता है। फार्मिंग मीन्स क्या होता है, किसानी कहलाता है। ठीक है, मतलब कि किसी भी खाली भूमि पे, खेत पे क्या करना, किसी खाली भूमि खेत पे किसी फसल को उपजाना और जानवर को पालना ही क्या कहलाता है, फार्मिंग कहलाता है, खेती बाड़ी कहलाता है। ठीक है, The science and practice of farming is known as agriculture.
मतलब कि जो साइंस होता है खेती बाड़ी के, जो एग्रीकल्चर होता है खेती बाड़ी के बारे में जो विज्ञान और उसे उपजाने की जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसे हम लोग एग्रीकल्चर के रूप में जानते हैं। It includes that the production of crop of all type and the rising of livestock and poultry। अब देखिए इसका जो इंक्लूड है, अब इसमें किसको किसको शामिल करेंगे, इसमें शामिल करेंगे क्रॉप्स यानी फसल की उपज, ठीक है, राइजिंग ऑफ लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म में क्या हो जाएगा, जैसे कि गॉट फार्म, मुर्गी फार्म, मुर्गी फार्म खोलते हैं ना हम लोग, जिसमें मुर्गी को पालन होता है, जिसमें हम लोग काऊ पालते हैं, घोड़े का पालना, बकरियों का पालना, ये क्या कहलाएगा, पोल्ट्री फार्मिंग कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे रियरिंग ऑफ लिव स्टॉक, कैटल, हॉर्स, सीप। अब कुछ जानवर जो होते थे अपने जीवन यापन के लिए हम लोग उसे भी पालते थे, इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जब एनिमल जैसे कि कैटल हो गया, मतलब भेड़ बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, भेड़ हो गया, इन सबको अगर पालेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एनिमल हस्बेंड्री हम लोग बोलेंगे। मतलब कि जानवरों की देखरेख, जानवरों को पालतू बना करके जानवरों की फार्मिंग हम लोग करेंगे। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर वाज अ मैनुअल एक्टिविटी। और एग्रीकल्चर क्या है, ये क्या है, मैनुअल एक्टिविटी है। मतलब इसे हमें खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खेती करने के लिए हमें खेत में जाना पड़ेगा, ठीक है, मैनुअल है, ऑटोमेटिक नहीं होगा, मतलब अपने आप खेती हो जाता है, नहीं ना होता है, हमें खेत में जा करके खेत की क्या करना पड़ता है, जुताई करना पड़ता है, खेत की सिंचाई करना पड़ता है, खेत में बीजों को रोपना पड़ता है, तब जाके ये क्या होता है, ये हमारा मैनुअल काम होता है। अर्ली मैन टिल्ड द लैंड विथ अ डिगिंग स्टिक। अब पुराने जो होते थे, पुराने जो हमारे इंसान होते थे, जो अर्ली मैन, जिसे हम लोग आदि मानव बोल सकते हैं, जो लोग खेती करते थे, वो खेती को क्या करते थे, जो खेती का जो जुताई करते थे, उस खेती की जुताई के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, डिगिंग स्टिक। डिगिंग स्टिक का इस्तेमाल करते थे। डिगिंग स्टिक हम लोग बोल सकते हैं कुदाल हो गया, जैसे हम लोग मिट्टी को खोद सकते हैं, उसे हम लोग डिगिंग स्टिक बोलेंगे। ही सोड सीड बाय हैंड। और वो जो होते थे बीज को हाथों से रोपते थे। पुराने जमाने में हम लोग बात कर रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर पहले के ज़माने में और अभी कैसे होता है। तो हम लोग देखें कि पहले के ज़माने में जो खेती होता था, उसको खोदने के लिए, खेत की जुताई करने के लिए लोग डिगिंग स्टिक का प्रयोग करते थे, ठीक है, कुदाल का प्रयोग करते थे, और जो बीज को रोपते थे वो अपने खुद हाथों से रोपते थे, ठीक है, हाथों से बीज को रोपते थे। ही हार्वेस्टेड हिज क्रॉप मैनुअली। और वो अपने जो खेत में जो फसल उपजता था उसकी हार्वेस्टिंग, मतलब उसकी जो कटाई होता था, वो खुद से अपने हाथों से करते थे, ठीक है। देन मैन लर्न टू यूज एनिमल फॉर फार्म वर्क, फॉर टिलिंग द लैंड, फॉर थ्रेशिंग हार्वेस्टेड केयर क्रॉप्स, फॉर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम इरिगेशन एक्सेट्रा। बाद में चलकर, कुछ आगे चलकर इंसान जो क्या सीखा कि अपने कामों को इन जानवरों की सहायता से, खेत की जुताई करना, पानी, खेत की सिंचाई के लिए पानी को ढोना, ड्रोइंग मतलब पानी को एक जगह से ड्रो करके खींच करके दूसरे जगह पे लाना, फिर क्या करते थे, हार्वेस्ट करना, खेतियों की जो खेत में जो मतलब कुछ धान चावल निकलता था उसे हार्वेस्ट मतलब पिटाई करना, धान को पीट करके निकाला जाता है, ठीक है, गेहूं को। तो ये सब जो है जानवर की सहायता से धीरे धीरे इंसान सीखने लगा। पहले तो क्या किया, खुद से मैनुअली किया, हाथ से, फिर जानवर की सहायता से किया, ठीक है, एक्सेट्रा। प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिर क्या हुआ, साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्या हुआ, विकास हुआ। हैज नाउ मेड फार्मिंग वेरी एफिशिएंट बाय इंट्रोड्यूसिंग मशीन्स फॉर फार्मर। और आज के ज़माने में हम सभी के पास में बहुत तरीके का मशीन है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, खेती को आसान तरीके से हम लोग इसको संभव कर पाते हैं, खेती को करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि पहले के इंसान क्या कर रहा है, खेत की खुदाई कर रहा है, किससे कर रहा है, खेत की डिगिंग स्टिक से कर रहा है। फिर और आज के समय में देखो ट्रैक्टर की सहायता से खेत को क्या कर रहा है, प्लॉगिंग कर रहा है, मतलब खेत की जुताई कर रहा है, ठीक है। द एनिमल ऑक्स, हॉर्स एक्सेट्रा। और इस काम में तो क्या हुआ, एनिमल जैसे कि घोड़ा, बैल, ठीक है, हैड बीन रिप्लेस्ड बाय
tractor for pulling agricultural equipments. Other machines are used to sow seeds and harvest crops. These machines work faster and more efficiently have than ever before. अब देखिए पहले के ज़माने में जो खेत की जुताई हम लोग करते थे, जानवर से जो करते थे खेत की जुताई, पानी को जो पटाना होता था वो खेत के माध्यम जो जानवर के माध्यम से करते थे, वही चीज़ उसका जगह आज के ज़माने में कौन ले लिया हुआ है? उसका जगह आज के ज़माने में ट्रैक्टर ले लिया हुआ है। मतलब आज हम लोग ट्रैक्टर से क्या करते हैं, ट्रैक्टर से आज के ज़माने में लोग क्या करते हैं, जो होता है मतलब खेत की जुताई करते हैं और मशीन के माध्यम से हम लोग पानी पटाते हैं और क्या करते हैं हम लोग ऐसा और भी मशीन जो है, और मशीन हमारा काम को आसान कैसे बनाता है? तो मशीन हमारे काम को आसान बनाता है क्योंकि वो जानवर से कई गुना कम समय लेता है और हमारे काम को और भी उससे और भी प्रभावशाली बना देता है। ठीक है, दिस मशीन वर्क फास्टर मोर इफिशिएंटली मोर देन बिफोर। पहले की अपेक्षा ये जो मशीन है ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा प्रभावशाली तरीके से काम करता था। ठीक है, टुडे एग्रीकल्चर इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंडस्ट्री एम्प्लॉइंग अबाउट 50% ऑफ द इंटायर वर्क फोर्स। और आज के ज़माने में एग्रीकल्चर जो है पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और आज के ज़माने में ये जो है लगभग 50% से भी अधिक रोजगार पूरे दुनिया में दिया हुआ है। कौन? एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी। भारत भी क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब भारत में ज़्यादातर लोग जो है कृषि का उपयोग करता है अपने जीविका उपार्जन के लिए, मतलब अपने जीवन जीने के लिए, और जीवन में उनका काम ही कृषि है। तो दुनिया में 50% से भी अधिक लोग हैं जो इस के ऊपर निर्भर है। आवर कंट्री नियरली 70% ऑफ द पीपुल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। और दुनिया में तो लोग क्या है 50% लोग जो है कृषि में इन्वॉल्व है, लेकिन हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। हमारा देश क्या है, हमारा जो देश है ये क्या है, कृषि प्रधान देश है। हमारा देश क्या है, कृषि प्रधान देश है। इसलिए हमारे देश में लगभग 70% लोग जो है कृषि कार्य में क्या है, इंगेज है, मतलब कि उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को क्लियर समझ में आया? तो अभी हम लोग देखें नए जमाने में कृषि और पुराने जमाने में कृषि में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें बदलाव किए गए थे और कैसे कैसे ये बदलाव हुआ था, उसके बारे में हम लोग देखें। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है ये है टाइप ऑफ फार्मिंग, मतलब कि खेती के तरीके, खेती करने के कितने प्रकार के तरीके होते हैं। ठीक है, उससे पहले यार अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है अब पहला जो है अरेबल फार्मिंग। ठीक है, मतलब कि जो खेती का प्रकार है इसमें अरेबल फार्मिंग, मतलब कि वैसा खेती जिससे क्या हो, हमें किस प्रकार का फसल मिले, जिससे हमें खेती योग फार्मिंग, जिससे हम लोग खाना गेहूं चावल उपजाते हैं ना, उस प्रकार का जो है यहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा, और चीजें को हम उपजाएंगे, उस फार्मिंग को क्या नाम दिया गया, अरेबल फार्मिंग। तो अरेबल फार्मिंग में यहाँ पे देखिए क्रॉप ग्रोन इन अरेबल फार्मिंग। अरेबल फार्मिंग में हम सब कौन कौन सी चीजें को उपजा सकते हैं, कौन कौन सी फसल को हम लोग उपजा सकते हैं, तो यहाँ पे दिया गया है सीरियल्स में दिया गया है राइस उपजाएंगे, वीट उपजाएंगे, मेज हो गया, बार्ले हो गया, रागी हो गया, इस तरह मतलब कि गेहूं चावल जौ बाजरा ये सब चीजें उपजाएंगे। फिर पियल्स हो गया, दाल्स हो गया, सोरगम हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया। ठीक है,